आपके पीरियड्स इर्रेगुलर है, टाइम से नहीं आते हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करें। पीरियड इर्रेगुलर है तो क्या प्रेगनेंसी रुक सकती है, किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। आप भी अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक कपल से जिसके पीरियड इर्रेगुलर है, साल भर से वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो उन्हें क्या हमने ट्रीटमेंट दिया, किस तरीके से हम उनकी फर्टिलिटी जर्नी को यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। तो आप भी अगर इस चीज को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक्चुअली आपके में प्रॉब्लम क्या है कि पीसीओडी है। पीसीओडी में टाइम से या तो एग बनता नहीं है या फिर एग की क्वालिटी खराब रहती है। आपकी शादी को हो गया था 1 साल, पीरियड्स आपके इर्रेगुलर हैं, कभी 2 महीने में आते हैं, कभी 3 महीने में आते हैं। ये इर्रेगुलरिटी का रीजन ये है कि आपकी ओवरीज में टाइमली ओव्यूलेशन नहीं होता, एग नहीं बनता है, और उसकी वजह है अंदर ये पॉलीसिस्टिक ओवरी जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन करती है। तो अगर टाइम से एग बनेगा ही नहीं तो यूट्रस को सिग्नल ही नहीं मिलता है, नहीं तो हर महीने यूट्रस के अंदर में लेयर तैयार होती है जिसमें प्रेगनेंसी रुकती है। अगर टाइम से एग बना तो वो एग की लाइफ होती है 24 घंटा। 24 घंटे के अंदर में उसको स्पर्म मिल गया तो प्रेगनेंसी बनती है, एम्ब्रायो बनता है। फिर यूट्रस अगर उस प्रेगनेंसी को टिका रहने देता है तो पीरियड्स नहीं आते हैं 9 महीने तक, जैसे कि एक रूटीन प्रेगनेंसी में होता है। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है कि एग बनता ही नहीं है टाइम से, किसी का कभी बनता ही नहीं है या किसी का लेट बनता है। अगर एग लेट बनेगा तो एग की लाइफ चाहे वो टाइम से बने चाहे वो लेट बने 24 घंटे ही रहती है। अगर वो 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो 24 घंटे में वो एग एक्सपायर हो जाएगा और फिर 14 दिन के अंदर में पीरियड आ जाता है। तो एग बनने के बाद का जो टाइम पीरियड होता है, चाहे किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी हो चाहे नहीं हो, वो 14 दिन का फिक्स है। अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो एग रिलीज होने के बाद 14 से 15वें दिन में पीरियड आ जाता है। लेकिन एग बनने का टाइम अलग अलग होता है। पीसीओडी में टाइम से बनता ही नहीं है, किसी का 1 महीना ले लेता है, किसी का 1.5 महीना, किसी का 2 महीना, या कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बनेगा ही नहीं। अगर बनता ही नहीं है तो यूट्रस के अंदर का जो लेयर होती है वो इंतजार करती रहती है, अब एग आएगा, अब एग आएगा, तो वो वेट करती है, लेकिन एक स्टेज पे आकर के वो यूट्रस की लेयर भी थक जाती है, तो फिर वो कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है। तो आपके केस में जो 2-3 महीने 4 महीने में पीरियड आ रहे हैं वो हो सकता है लेट ओव्यूलेशन, कि लेट एग बन रहा है इस वजह से हो रहा है, या कभी कभी ओव्यूलेशन फेलियर, कि ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है तो इसलिए यूट्रस कभी भी ब्लीड कर रहा है। तो इससे पहले जो हमने आपके टेस्ट कराए थे वो ये देखने के लिए कराए थे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ में जो और दिक्कतें होती हैं वो तो नहीं निकल के आए। जैसे आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आई, तो विटामिन डी की कमी की वजह से भी एग की क्वालिटी खराब होती है। तो हमें वो सारे फैक्टर्स जो एग की क्वालिटी पे असर कर सकते थे वो चेक किया हमने। थायराइड चेक किया, प्रोलैक्टिन चेक किया, कोई और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं है, ताकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसको हम कंट्रोल करके चलें। लेकिन जितनी ज़रूरत आपकी है उतनी इनकी भी है, तो इनका हमने सीमन टेस्ट भी किया। लास्ट टाइम जो मैंने मेडिसिन दी थी आपको वो सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरी में जो कमियां निकल करके आई थी कि विटामिन डी कम था उसका सप्लीमेंट दिया, प्लस अभी आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हो तो प्रीनेटल सप्लीमेंट्स दिए, प्लस वो वाली एंटीऑक्सीडेंट्स जो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है वो दिया। फिर मैंने आपको बोला कि आप मेरे पास इस मंथ नेचुरल देख लो, और जब पीरियड आएगा पीरियड के 2nd-3rd डे आना, और अगर पीरियड 2-3-2.5 महीने में नहीं आता तो आना। अब आपका पीरियड आया, अब जो मुझे मेडिसिन स्टार्ट करनी है वो मैं तब करूंगी जब सर का सीमन रिपोर्ट ठीक होगा। इसलिए मैंने बोला था कि सर का सीमन टेस्ट करा के आइएगा। अब सर का सीमन एनालिसिस भी ठीक है, तो अब हमने सब फैक्टर्स चेक कर लिए, सिर्फ एक रह गया वो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स की, वो खुली है या बंद है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम आपको ट्राई करते हुए हुआ नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवरी को लेकर के अभी तक हमने ट्रीटमेंट ही नहीं किया है। ऐसा आपके क्लिनिकली जो हमने एग्जामिन किया, जो हिस्ट्री ली, हमें 90-95% कॉन्फिडेंस है कि आपकी ट्यूब्स ठीक होंगी। 5-10% चांस है वो अपन लेकर के चल सकते हैं।
तो अभी जो हम 1 साल ट्रीटमेंट करने वाले हैं उसमें हम फोकस करेंगे कि आपकी एग की क्वालिटीज अच्छी रहें। उसके लिए जितनी जरूरत ये दवाइयों की है उतनी आपके डाइट और लाइफस्टाइल की भी है। तो आपका डाइट ठीक रखना है, हाई प्रोटीन डाइट रखना है, पेट खराब नहीं होना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना है और रेगुलर एक्सरसाइज आपको करो और नींद आपकी रात की 6 से 7 घंटे की होनी चाहिए। ओके, आज जो मैं मेडिसिन स्टार्ट करूंगी ये ओव्यूलेशन इंडक्शन की होती हैं। ये ओवरीज को स्टिमुलेट करेंगी ताकि ओवरीज टाइमली फॉलिकल बनाए और हम ये उम्मीद में रहें कि उस फॉलिकल में एक अच्छा एग होगा। तो ये मेडिसिन पीरियड के 2nd, 3rd, 4th या 5th डे से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपकी स्टार्ट कर रही हूँ। आप 5 दिन ये मेडिसिन लेंगे जैसा बताया है और फिर मैं आपको एक डेट दे रही हूँ। उस डेट पे आप आएंगे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जैसे आज अंदर से स्कैन हुआ, ये देखने के लिए हमने किया कि मैं इस मंथ आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन दूं या नहीं दूं। हर महीने नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इस बार की आपकी रिपोर्ट फेवरेबल है, हम ओव्यूलेशन इंडक्शन दे रहे हैं। अब जो मैं ये मेडिसिन दूंगी जरूरी नहीं है कि ये काम करे, और अगर काम कर रही है तो किस डे पे कर रही है ये भी जानना जरूरी है ताकि हम आपको आपके फर्टाइल डेज बता सकें। तो वो जो डेट होगी उस डेट पे हम करेंगे फिर से ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, अंदर से ही होगा। हम देखेंगे कि ओवरीज में फॉलिकल डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो उसका साइज क्या है, यूट्रस के अंदर वो जो एंडोमेट्रियल बेड तैयार होता है उसका साइज और पैटर्न क्या है। तो इसको बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। ये हम करेंगे जब हमें लगेगा कि फॉलिकल रेडी हो गया है, एंडोमेट्रियल थिकनेस बराबर से आ गई है, फिर हम फाइनल मैच्योरिटी का इंजेक्शन देंगे और आपको स्पेसिफिक डेज बता देंगे, उन डेज में आप लोग ट्राई करिएगा। तो ये होता है ओव्यूलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड रिलेशनशिप। तो पीसीओडी में जिनके टाइमली एग नहीं बनते उनको पता नहीं होता है कि किन दिनों में रिलेशनशिप बनाए, तो ये मेडिसिन से हम वो दिन बता देते हैं। तो ये मेडिसिन अगर काम करेंगी तो या तो आप प्रेग्नेंट होगे या आपके पीरियड टाइम से आ जाएंगे। जैसा कि आपने इस कंसल्टेशन में देखा कि हम डील कर रहे थे एक कपल से जिसमें वाइफ को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, 27 ईयर उनकी एज है, साल भर से वो लोग ट्राई कर रहे हैं, उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं और हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है। ये सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हमने उन्हें ऑफर किया था ओव्यूलेशन इंडक्शन विद टाइम रिलेशनशिप, जिसके बारे में डिटेल में हमने बात करी। तो वो कपल्स जो अभी यंग एज में हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ट्राई करते हुए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में है, हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है और कहीं कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो है ओव्यूलेशन इंडक्शन विद टाइम रिलेशनशिप।